नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। बिहार पत्रांक संख्या इतना के आलोक में यहाँ पर देखिएगा, पटना में दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को यानी मंगलवार को समय 5 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही में मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसके लिए निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कृषि विभाग, जिसमें बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 7 के अंतर्गत समूह के पदों पर प्रत्यारोपण समर्पित के लिए स्वीकृति यहाँ पे दे दी गई है। दूसरा में देखिएगा, कृषि विभाग के अंतर्गत पटना बिहार कृषि प्रक्षेत्र सहायक सर्वर के अंतर्गत स्वीकृति पद के लिए भी समय परिवर्तन का प्रस्ताव के लिए मंजूरी मिल गई है, यानी कि स्वीकृति इसको भी दे दिया गया। टोटल 25 पद के लिए गृह विभाग विशेष शाखा, यहाँ विभागीय शाखा संख्या ज्ञापन संख्या 2408 जो दिनांक 23/3/2018 की कंडिका 3 में संशोधित करते हुए गृह रक्षा वाहिनी सेवा राजपत्रित कर्मियों की सिपाही के निरीक्षक तक के लिए बिहार पुलिस राजपत्रित कर्मियों की भांति अवकाश देने को काम करने के लिए एवज में 1 माह का वेतन के बराबर मानदेय अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष जो 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश को अनुमान शाखा। यहाँ पर देख पाइएगा तीसरा पॉइंट में, तो विभागीय समकम संख्या ज्ञापन संख्या 2408 जो दिनांक 23/3/2018 की कंडिका 3 को संशोधित करते हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के राजपत्रित कर्मियों जैसे कि सिपाही निरीक्षक तक को बिहार पुलिस के राजपत्रित कर्मियों को भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में 1 माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचांग वर्ष में 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमानता प्रदान करने के संबंध में यहाँ पे भी स्वीकृति दे दिया गया है, यानी कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए भी कुछ स्वीकृति दी गई है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाए। यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिएगा, तो योजना और विकास विभाग बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली 2024 की भी स्वीकृति दे दी गई है। यहाँ पर देखिएगा पांचवा पॉइंट में, तो वित्त विभाग, यहाँ पर वित्त विभाग के अंतर्गत विभागीय विशेषज्ञ एवं बजट सलाहकार की स्वीकृति, एक पद को 2 वर्ष के लिए अवधि का विस्तार स्वीकृति के लिए भी संबंध में भी स्वीकृति। यहाँ पर आप लोग देखिएगा छठा पॉइंट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दरभंगा जिला के अंतर्गत गौड़ा बीरम अंचल के मौजा नारी भदौन थाना संख्या इतना खेसरा संख्या इतना रकबा इतना जो डी अनावध सर्वसाधारण किस्मत सत्ता बिहार सरकार की भूमि तथा मौजा नारी भदौन थाना के इतना खेसरा संख्या की मालिक धर्म नारायण सिंह वगैरह की भूमि को बदलायन करने की स्वीकृति भी दे दिया गया है। यहाँ पर सभी की जो स्वीकृति मिली, टोटल 25 स्वीकृति दिया गया है, जो मंत्रिमंडल की बैठक में कार्यवाही के समय ये सभी को स्वीकृति दिया गया है, जो बारी बारी से पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। 7वां पॉइंट देखिएगा, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 7 निश्चय योजना कार्यक्रम के अंतर्गत किशन जिला के जिला में स्थापित संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज के लिए अतिरिक्त निर्माण कार्य तथा सहायक प्राध्यापक के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो 300 बेड का एक बालक छात्रावास, जिसमें 200 बेड का एक बालिका छात्रावास भवन, गेस्ट हाउस, प्राध्यापक सह अध्यापक सहायक प्राध्यापक तथा एनिमेंटी भवन हेतु कुल इतना लाख पॉइंट देखिएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत जिला किशनगंज के को स्थापित संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण तथा सहायक प्राध्यापक के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट का जो 300 बेड का एक बालक छात्रावास, 200 बेड का एक बालिका छात्रावास, जिसमें यहाँ पर दिया गया गेस्ट हाउस, प्राध्यापक सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक तथा इंटीमेट भवन जो कुल 70,58,08,000 रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। 8वां पॉइंट, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बांका जिले में स्थापित संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका परिसर में अतिरिक्त भवन तथा 300 बेड का एक बालक छात्रावास, 200 बेड का एक बालक छात्रावास, 200 बेड का बालिका छात्रावास, गेस्ट हाउस, प्राध्यापक सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक के लिए पार्किंग सहित 2 भवन, सहायक प्राध्यापक के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट, इंटीमेट भवन, प्रशासनिक भवन, स्पोर्ट इंडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु कुल 150,94,94,11,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 9वां पॉइंट में स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें निर्धारण हेतु बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 के गठन की भी स्वीकृति दे दी गई है। उसके बाद देखिएगा 10वां पॉइंट, तो 10वां जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार प्रयोगशाला प्रौद्योगिक संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें निर्धारण हेतु बिहार प्रयोगशाला प्रौद्योगिक संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 की गठन की स्वीकृति के संबंध में भी इसका स्वीकृति दे दिया गया है।
11वां पॉइंट में देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी, जो स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत बिहार परिधापक संवर्ग के मूल कोटि प्रोन्नति पदों पर नियुक्ति एवं जन उनकी सेवा शर्तें का निर्धारण हेतु बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति भी मिल गई है। उसके बाद वर्मा में आइएगा तो स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ी है, ये भी बिहार पटना के अंतर्गत बिहार ईसीजी टेक्नीशियन संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति उनकी सेवा शर्तें का निर्धारण हेतु ईसीजी टेक्नीशियन संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 की गठन की स्वीकृति के संबंध में भी इनका भी स्वीकृति दे दिया गया है। उसके बाद आइए 13वां पॉइंट में देखते हैं। ये 13वां पॉइंट स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ी है, जो पटना चिकित्सक महाविद्यालय अस्पताल जो पीएमसीएच पटना में, यहाँ पर देखिए 132-33 केवी का ग्रीन जीआईएस ग्रिड उपकेंद्र अधिष्ठान हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्रकरण क्रम में 3,25,16,63,000 रुपया की लागत से वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए स्कीम योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दिया गया है। उसके बाद आइए 14वां पॉइंट में देखते हैं। ये भी 14वां पॉइंट स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। राजकीय चिकित्सक महाविद्यालय छपरा सारण के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017 में कुल 3,49,18,00,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति योजना, जो कि स्कोप ऑफ वर्क में परिवर्तन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचनाएं निगम लिमिटेड पटना के पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्रकलन के आधार पर 6,29,18,00,000 रुपये की लागत की योजना को घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी है। 15वां में पथ निर्माण विभाग, इसमें पथ प्रमंडल लखीसराय के अंतर्गत गुणसागर से सलौजा पथ भाया सरसंडा, यहाँ पर देखिएगा, जो कि कुल पथ चौड़ीकरण की मजबूतीकरण कार्य हेतु 59,56,85,000 रुपये की अनुमानित लागत राशि से प्रबंध में इसको भी स्वीकृति दे दी गई है। यहाँ पर देखिए 81, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो 22वां पॉइंट है वो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है, यानी कि तिरहुत मुख्य नहर के लिए इतना किलोमीटर से लेकर इतना किलोमीटर की दूरी के लिए नहर का पुनर्स्थापन लाइनिंग कार्य को प्रकृत राशि 181,76,00,000 रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति भी प्रस्ताव मिल गया है, यानी कि इनको भी मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद देखिए 23वां पॉइंट खेल विभाग से है, जो मोइनुल हक स्टेडियम राजेंद्र नगर पटना के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जो बीसीसीआई के द्वारा बिहार राज्य के संबंध में प्राप्त संस्थान को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने का निर्मित, यहाँ पर देखिएगा मोइनुल हक स्टेडियम में अनुमानित प्रदान करने के संबंध में भी स्वीकृति दे दिया गया है, यानी कि खेल स्टेडियम जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है उनको भी स्वीकृति दे दिया। यहाँ पर देखिए 24वां पॉइंट जो है सैनिक, यहाँ पे 24वां पॉइंट को गौर से देखिए, जो गृह विभाग से जुड़ी है यानी होमगार्ड से जुड़ी है। यहाँ पर देखिएगा सैनिक कल्याण निदेशालय, इसके अधीनस्थ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए परिचारी रति प्रहरी के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के संबंध में कार्यालय परिचारी का संवर्ग नियमावली 2024 का गठन के लिए स्वीकृति मिल गया है, यानी कि आपको कार्यालय परिचारी के लिए भी यहाँ पे स्वीकृति दे दिया गया है। इसका अंतिम पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो अंतिम पॉइंट है वो है 25वां पॉइंट, इसको भी गौर से देखिएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना का अधीनस्थ बिहार भवन मुंबई के निर्माण हेतु मुंबई प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि का महाराष्ट्र मुद्रक अधिनियम अनुसूची 1 में अनुच्छेद इतना के तहत अंतर्गत अष्टम शुल्क की राशि यहाँ पे बता दी गई है, जो करोड़ में है, उसको मात्रक मुद्रक जिलाधिकारी मुंबई को भुगतान के लिए विभागीय व 2024-25 के लिए राज्य स्कीम के अंतर्गत 6 करोड़ रुपये की बिहार स्कीमिक निधि से अग्रिम व्यय की स्वीकृति दे दी गई है। तो बस यही छोटी सी जानकारी ही जो भी मंत्रिमंडल में बैठक हुई है, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द देते हैं। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या आपको जानकारी कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।